हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी पृथ्वी की गतियों के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर पर, अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। उसी के आधार पर ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी आपकी रेखा ऐसी है जो मानक समय रेखा मानी गई है पूरे वर्ल्ड की, और अक्षांश में कौन सी रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं, कितनी होती हैं, क्या संख्या है, उनके बीच की दूरी क्या है। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी इस आकार में है, तो इसे दो तरफ से बांटा गया है। एक आपकी जो सीधी रेखाएं खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह लीजिए, ये आपकी अक्षांश है। और उसके बाद जो रेखाएं ऊपर से नीचे खींची गई हैं, ऐसे याद करेंगे ज्यादा सही रहेगा कि जो रेखाएं ऊपर से नीचे खींची गई हैं वो देशांतर हैं, और जो आधार पर खींची गई हैं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा। तो आइए पहले हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद देशांतर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए, ये पृथ्वी है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये जो रेखा है आपकी ये अक्षांश रेखा है। कई अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे करके ध्रुव तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो इन रेखाओं की जो संख्या है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इन रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अक्षांश के बारे में। देखिए, अक्षांश रेखाएं, तो आपका ये जो ग्लोब है, ग्लोब पे कुल अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले इस बीच वाली रेखा को देखेंगे, जो मानक, ये सारी मानक रेखाएं हैं। तो इस जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, या इसे आप लोग एक तरह से देख सकते हैं विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि समय कैसे निर्धारित किया जाता है, क्या होता है, प्रकाश कैसे पड़ता है, कहाँ का दिन बड़ा होता है, छोटा होता है, सारी विस्तृत चीजें उसमें बताई गई हैं पृथ्वी की गतियों में। तो देखिए, ये जो रेखा है आपकी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ये गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसमें भी दो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। जैसे आपकी जो उत्तरी अक्षांश में एक रेखा है, कितनी, 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये, यहाँ उत्तरी अक्षांश कर लीजिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और ये वही रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसके बारे में मैंने शायद दूसरे वीडियो में ही बात की थी। वो लेक्चर देखेंगे तो काफी अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ये उत्तरी और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये आपकी मुख्य रेखा हो गई, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो यहां से जो एक रेखा गुजरती है, ये मानिए ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये 3 रेखाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कुल कितनी रेखाएं हैं। इसमें देखिए, उत्तरी, ये जो आपकी विषुवत रेखा है, इसके ऊपर कुल 90 रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं, 90, और एक विषुवत रेखा भी है। यही लड़के गलती करते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कि याद करके गए होते हैं कि 90 नीचे 90 ऊपर प्लस 180 जीरो हो गई 180 हो गई 180 ही आंसर होगा। लेकिन नहीं, ये जो आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है,
ये भी तो एक अक्षांश रेखा ही है, तो इसे भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो 181 रेखाएं हैं, टोटल रेखाएं। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप लोग 180 की जगह 181 करेंगे, क्योंकि अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश को भी इंक्लूड करते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है क्या 79 भी सही है एक तरह से। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये रेखाएं यहाँ से बढ़ती जा रही है, जब यहाँ ध्रुव पर पहुंचती हैं, तो उसे भी एक रेखा ही माना जाता है। तो टोटल 90 होती है। अगर ध्रुव की, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की रेखाओं को हटा दिया जाए, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 181 में से 2 रेखाएं लेस कर देंगे। कौन सी, एक उत्तरी ध्रुव की और एक दक्षिणी ध्रुव की। तो कितनी आएगी 179। 179 भी आंसर हो सकता है। क्यों, अगर ये ना दिया गया हो ऑप्शन में, 181 ना दिया गया हो, तो आपका 179 ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को नहीं माना जाता है। अब देखेंगे कि इन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर कितना है, दो अक्षांशों के बीच में कितने का अंतर होता है, ये भी पूछा जाता है, कितनी दूरियां होती हैं। तो इनका जो अंतर होता है, दो अक्षांशों के बीच का अंतर 111 किलोमीटर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, 111 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी अक्षांश से, तो वो मैंने आप लोगों को बता दी। देखिए, यहां पर आपको मिलेगी कौन सी, 66 सही 1/2, 166 डिग्री अक्षांश। और यहां पर भी 66 डिग्री, 66 से 1/2, 66.5 डिग्री अक्षांश। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा पूछा जाता है। ठीक, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें अक्षांश से थी। इसके बाद हम लोग बात करें किसके बारे में, देशांतर के बारे में। देखिए, जो रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, वो आपकी कौन सी रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है। ऐसे करके ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई। देखिए, एक तरह से मेरा ग्लोब तैयार हो गया ना। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसे नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए, देशांतर रेखाओं में जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर ऐसे माना गया है कि जो बीच की रेखा है, जो इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ती है, उत्तरी अंश को दक्षिणी अंश से जो जोड़ देती है, उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। और उसके बाद जितनी रेखाएं हैं, इसमें हम लोग सबसे, सॉरी एक बार एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को, अक्षांश से उसे याद रखिएगा आप लोग की जो अक्षांश रेखाएं, इससे किस किस के बारे में जानकारी दी जाती है। तो वहां तापमान और जलवायु, तापमान, जलवायु, वर्षा, इन सब का जो निर्धारण होता है वो किस रेखा से होता है, आपके अक्षांश रेखाओं से होता है। ठीक, ये चीजें छूट रही थी, माफ करिएगा, देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वहां हम लोग देशांतर के बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे यहां से यहां जो जोड़ती है, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इनकी कुल संख्या, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, देखिए, इसके इधर 180, इधर देखिए, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो जो आपकी पश्चिमी देशांतर हैं, उनकी संख्या 180, और जो पूर्वी देशांतर है, इसकी भी संख्या 180। ठीक, इसमें आपकी जो अक्षांश रेखा में जो 0 डिग्री विषुवत रेखा थी, उसे भी इंक्लूड करने पर 181 हो रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि ये आप लोग देखेंगे ग्लोब की तरह ये बांट रही है, तो इनमें दूरी बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कोई बीच की रेखा नहीं मानी गई है। तो 181 इक्वल टू 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या
360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। और इनमें जो सबसे ज्यादा दूरी होती है, तो इस 0 डिग्री अक्षांश पर इनकी दूरी होती है सबसे ज्यादा, वो कौन सी, कितनी दूरी होती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। संभवतः दो अक्षांशों के मध्य में जो दूरी होती है 111 किलोमीटर, उसी के हिसाब से इसमें भी दूरी पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ, 0 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो मानक समय होता है, समय कैसे निर्धारित होता है, और उसमें यह देखते हैं कि आपका तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक, उसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, समय कैसे निर्धारित होता है, इनके बीच की दूरी मैंने आपको कितनी बताई, 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। हर रेखा के बीच में नहीं होती, गौर करिएगा। ये अक्षांश पर जो पड़ती है 0 डिग्री के पास में, उस रेखा की बात हो रही है। सबसे ज्यादा जो इस रेखा पे पड़ती है, जितनी रेखाएं इस पर पड़ती हैं उनके बीच की दूरी आपको 111 किलोमीटर मिलेगी। और इसमें ऐसे अगर देखेंगे तो एक रेखा से दूसरी रेखा पे जाने के लिए कहीं भी देखेंगे तो 1 डिग्री का अंतर पाया जाता है। डिग्री मैं बताता हूं आप लोगों को, सबको पता है ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और परिक्रमण भी कर रही है, घूर्णन परिक्रमण, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो ये जो पृथ्वी घूम रही है, जिस गति से घूम रही है, तो ये 1 डिग्री ये फ्लिप होने में, घूमने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का। 1 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट में ये घूमती है। तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी 1 डिग्री अगर मिनट में देखेंगे तो 4 मिनट की। तो अब हम लोग इसी बेस पर निकालेंगे। तो ये 4 मिनट कैसे आया, क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है वो एक सेकेंड की दूरी तय करने में, 1 डिग्री की दूरी तय करने में वो 4 मिनट लगाती है। तो 4 मिनट निकल आया। अब हम लोग देखेंगे कि मानक समय कैसे निर्धारित होता है। देखिए, मानक समय निर्धारित करने के लिए आप सबको पता होगा कि एक रेखा ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक, उसी के आधार पर पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। देखिए, सन 1884 में, गौर करिएगा, सन 1884 में एक समिट हुई थी। उस समिट में यह निर्धारित किया गया था कि जो मानक समय रेखा हमारी होगी पूरे वर्ल्ड की, ग्रीनविच रेखा, वो कौन सी होगी आपकी, वाशिंगटन में यह हुई थी, वो होगी 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है कि जो 0 डिग्री देशांतर, एक तरह से ऐसे मान लेते हैं, इसके जो पूर्व में होगा, इसके पूर्व में जो देश होंगे, जो रेखाएं होंगी, उनपे जो देश आपका स्थित होगा, उसका समय इससे ज्यादा बताया जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ऐसे करके। तो सबसे, अगर पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले किधर पड़ेगी, पूर्व की दिशा में पड़ेगी ना। तो पूर्व में जो टाइम होगा वो टाइम पश्चिमी छोर से ज्यादा होगा। यहाँ कम टाइम होगा, यहाँ ज्यादा टाइम होगा। और यहाँ सूर्य की रोशनी पहले पड़ेगी तो यहाँ सुबह जल्दी होगी और यहाँ रात जल्दी होगी। तो हम लोग देखेंगे कि जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, इसके अंतर्गत जो पूर्व में स्थित देशों में ज्यादा का अंतर होगा, ज्यादा का अंतर। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए मैं डीपली बता रहा हूँ आप लोगों को। और पश्चिम में कम अंतर होता है। अभी मैं निकालना भी बताऊंगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की स्थिति कहाँ है। देखिए, ये अक्षांश हो गई, ये देशांतर हो गई, तो भारत की स्थिति यहाँ थी। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि अक्षांश के उत्तर में है और देशांतर के पूर्व में है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति है इंडिया की। तो यहाँ की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर। अब गौर करिएगा, 82.5 डिग्री देशांतर। तो हम कैसे समय निकालते हैं यहाँ का, देखिए 82.5 डिग्री अगर है, 1 डिग्री में मैंने बताया 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 330 आएगा। और अगर आप 330 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट। तो जो अगर यहां पूछ लेता है कि अगर लंदन में टाइम हो रहा है 5:30, तो भारत में उस समय क्या टाइम होगा, तो 5:30 में आप लोग कितना करेंगे, इतना टाइम ज्यादा जोड़ देंगे। किसी भी देश का अगर आपको निकालना है, समय निकालना है, और वहां का आपका मानक समय रेखा वहां की आपको पता है, तो आप लोग एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा, अगर वो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है तो उतना उसमें ऐड करके दिखा देंगे, अगर पश्चिम में है तो उतना लेस करके दिखा देंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इस तरह से इनके रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया, भारत में अगर 5:30 हो रहा है तो लंदन में क्या होगा, लंदन में होगा 5:30, घटा दीजिए उसमें से जितना टाइम होगा वो वहां होगा। इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा, क्योंकि लंदन में जो ग्रीनविच शहर है वहां से होकर ये रेखा 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर कहां लिखा है, ये इसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, या म्योत्तर भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ऐसे फंसा सकता है आपको, एग्जामिनर के माइंड को आप लोग नहीं पढ़ सकते। देख सकते हैं कैसे कैसे वर्ड है, कहां से इंक्लूड करके कैसे पूछ लेगा, कुछ पता नहीं है। तो इतनी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी हम लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आपकी मानक समय रेखा कौन सी है, और मानक समय रेखा के आधार पर कैसे देशों के हिसाब से पूर्व या पश्चिम में डिवाइड करके उन्हें जहां उनकी अवस्थिति है हम लोग समय भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इंडिया की स्थिति भी आप लोगों को बताई, उत्तर पूर्वी देशांतर में है तो इसमें क्या होगा, उत्तर पूर्वी देशांतर में है तो इसमें जितने डिग्री इसकी मानक समय रेखा निर्धारित की गई है उस मानक समय रेखा में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 4 का। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो उसमें जो आएगा वो ग्रीनविच टाइम से उतना टाइम ज्यादा होगा। 5.5 घंटे है, 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यह पूर्व साइड में। अगर यही स्थिति पश्चिम में होती और इतना टाइम आता तो इतना लेस करके हम लोग दिखाते हैं। ठीक, ग्रीनविच टाइम आप लोग के मैप में देख के इसे हम मेरे हिसाब से अगर आप लोग चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अगर आप लोग देखें ग्रीनविच टाइम के इधर में कौन सी कंट्री है, कौन सी इधर है, तो उस हिसाब से आप लोग निर्धारित कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें होगी। अब हम लोग देखेंगे मानक तिथि रेखा। मानक समय रेखा तो हो गई 0 डिग्री देशांतर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मानक तिथि रेखा। मानक तिथि रेखा जैसे कि हम बताएं आपको कि ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है इससे समय का निर्धारण होता है, और जो तिथि का निर्धारण होता है उसके लिए 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री देशांतर, पूर्व या पश्चिम, जिधर देश की अवस्थिति होगी। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं समझने में, क्या है मैं उसे सॉल्व करता हूँ। उम्मीद है समझ में आएगा और एकदम इजी वे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। मैं 180 डिग्री कहीं भी मान लें। देखिए, अगर ये मानक समय रेखा है, इसके इधर गौर से, अगर इसके इधर 180 डिग्री में जो कंट्री है वहां की डेट क्या हो रही है, देखिए बता देता हूं लिख के, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अगर पश्चिम में किसी देश की स्थिति है मानक समय रेखा के पश्चिम में, और वहां का समय डेट क्या हो रही है, कोई भी डेट मान लीजिए 15 अगस्त हो रहा है, तो जो पूर्व में जो होगा वहां 16 अगस्त बताएगा। क्यों? क्योंकि जो मानक समय रेखा हमने बताई आपको, समय भी इधर घटता है,
और पूरे टाइम जोन को 24 आवर में डिवाइड कर दिया गया है। 24 घंटे का एक दिन होता है। अगर 24 घंटे का फर्क आता है और इधर सूर्य भी पहले निकल रहा है, इधर शाम पहले हो रही है, तो अगर यहाँ सूर्य निकल रहा है तो जो शाम होगी वही तो यहाँ शाम होकर सूरज निकलेगा। तो जो सुबह यहाँ पहले निकल रहा है वो सूरज यहाँ बाद में दिखाई देगा। इस वजह से एक दिन की कमी होती है पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के देशों में। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल मानक तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, और इसमें अगर देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो कंट्री है वहां का जो समय जो तिथि होगी वो पूर्वी देशांतर की देशों की स्थिति से एक दिन पीछे होगा। देखिए 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो देश है, जो पूर्व में देश है, अगर पूर्व में आपके कितना टाइम हो रहा है 5 तारीख हो रही हो तो इस तरफ क्या होगा 4 होगी। ठीक, एक दिन कम रहता है यहाँ, क्योंकि टाइम भी आपका जो होता है वो डिवाइड होता है, टाइम कम होता है। यहाँ का टाइम ज्यादा होता है, यहाँ का टाइम अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना है, ग्रीनविच टाइम आपको पता है कि लंदन में अगर बज रहा है 10, लंदन में 10 बज रहा है, और आपको ये भी पता है कि इस साइड में जो कंट्री है वहां का टाइम हमें निकालना है। मानक समय रेखा आपको पता है, तो मानक समय रेखा में आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना इसमें से लेस कर देंगे तो एग्जैक्ट टाइम निकल आएगा। तो इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में बताई। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए, साथ बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।